नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि लोन सेटलमेंट करने के बाद वहीं अगर आपने अपने किसी भी लोन का डिफॉल्ट कर दिया है, उसके बाद आपका जो सिबिल स्कोर है वो 850 प्लस कैसे जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जैसे ही आप अपने किसी भी लोन का सेटलमेंट कर देते हैं, फिर चाहे वो आप बैंक के साथ करें या एनबीएफसी के साथ करें, जैसे ही आप किसी भी लोन का सेटलमेंट करते हैं, भले ही वो अमाउंट कितना भी कम हो, आपकी जो सिबिल है उसमें सेटल्ड लिख जाता है, जिससे आपका जो सिबिल स्कोर है बहुत तेजी से नीचे की तरफ जाता है। यानी आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है, आपका सिबिल स्कोर लो हो जाता है। वही स्थिति होती है अगर आप किसी भी बैंक के डिफॉल्टर हो जाते हैं। आपने कोई लोन लिया या कोई वस्तु खरीदी आपने ईएमआई पर और उसे आप एनपीए कर जाते हैं, लंबे समय तक आप उसकी ईएमआई को नहीं देते हैं, खाता खराब हो जाता है, यानी आप डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं। उस दशा में भी जो आपका सिबिल स्कोर है वो बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ जाता है, यानी आपका सिबिल स्कोर 300 250 तक आ सकता है। उस स्थिति में क्या होता है आप सभी को पता है, जब भी आप किसी भी बैंक में किसी भी लोन के लिए जाते हैं, वो छोटा से छोटा लोन हो या बड़ा लोन हो, आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है आपकी सिबिल को देख करके। क्योंकि आपकी जो सिबिल होती है, जैसे ही आप किसी भी लोन का सेटलमेंट करते हैं या डिफॉल्ट करते हैं, वो आपकी सिबिल में लिख जाता है कि आपने इस लोन का सेटलमेंट किया है, इतने रुपए यहाँ पर आपके माफ हुए हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको कोई भी बैंक लोन देने से मना कर देता है। ना ही आपको कोई बैंक लोन देता है, ना ही आपको कोई एनबीएफसी लोन देता है। अब दोस्तों, अगर कोई बैंक या एनबीएफसी लोन देने को तैयार भी होता है तो सामान्य ब्याज दर से 3 से 4% ज्यादा ब्याज दर आपके ऊपर चार्ज करता है, जो कि आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है आर्थिक रूप से। आपका जीवन बहुत बड़ा है और उस पूरे जीवन में आपको कितने लोन की कब आवश्यकता पड़ेगी ये आपको नहीं पता है। और जब जब आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तब तब वो आपका जो सिबिल स्कोर है वो आपका आर्थिक नुकसान कराएगा। पहले तो आपका एप्लीकेशन ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसका सिबिल स्कोर शानदार होता है उसे बैंक लोन तुरंत देते हैं, लेकिन जिसका सिबिल स्कोर खराब होता है वो उन्हें मना कर देते हैं। अगर बहुत ज्यादा आप कोशिश करेंगे तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन वो आपसे पहले ही बता देंगे कि हम आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे, क्योंकि आपका जो लोन है वो रिस्की है। इस वजह से वो जो ब्याज की दर होती है वो बढ़ा देते हैं। तो 3 से 4% एक्स्ट्रा ब्याज आपसे चार्ज करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी जो सिबिल रिपोर्ट होती है वो एक दर्पण की तरह होती है, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाती है कि आपने पीछे जो लोन लिए हैं उनका रिपेमेंट आपने किस तरह से किया है। इसी वजह से वो लोन देने से पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। लेकिन आज हम आपको जो 5 पॉइंट बताने वाले हैं इस वीडियो में, दोस्तों ये पांचों पॉइंट बहुत ही कारगर हैं, पूरी तरह से प्रैक्टिकली हैं, और इसके द्वारा ही लोगों ने, जिनकी सिबिल सेटल्ड है, जिन्होंने अपने लोन का सेटलमेंट किया है या फिर किसी भी बैंक के लोन को डिफॉल्ट किया है, उसके बाद भी उनका जो सिबिल स्कोर है वो 850 से भी प्लस चला गया है। तो आप किस तरह से अपने सिबिल स्कोर को 850 प्लस कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, क्योंकि 5 के 5 पॉइंट में से अगर एक पॉइंट को भी आप मिस कर देते हैं तो आपका सिबिल स्कोर जस का तस बना रहेगा, आप अपने सिबिल स्कोर को नहीं बढ़ा पाएंगे। और दोस्तों, आपका खराब सिबिल स्कोर आपको पूरे जीवन आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। सिबिल स्कोर सब लोग बढ़ाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जो सिबिल स्कोर है वो शानदार हो जाए, हम जहां भी एप्लीकेशन दें हमें कम ब्याज दर पर लोन आसानी से मिल जाए। लेकिन जब आपका सिबिल स्कोर एक बार खराब हो चुका है, आप प्रयास तो कर रहे हैं कि बढ़ने का, लेकिन आपको तरीका नहीं पता है कि किस तरह से आपका सिबिल स्कोर ऊपर जाएगा, तो वो 5 तरीके हम आपको बताने वाले हैं। और ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से 5 तरीके बताने वाला हूं, ये पांचों तरीके आरबीआई यानी केंद्रीय बैंक के द्वारा, साथ ही जो क्रेडिट ब्यूरो है उसके द्वारा जानकारी दी गई है कि अगर इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाए तो आपका सिबिल स्कोर 90 दिन में ही 800 प्लस हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहले पॉइंट की, कि आखिर आपको पहला पॉइंट ऐसा कौन सा है जिसे फॉलो करना है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास जो भी हो 10,000 20,000 रुपए किसी को देना नहीं है, ना ही आपको किसी को रिश्वत देनी है, ना ही आपको किसी को घूस देनी है। ये मैं बात कर रहा हूं, आपको 10 20 50 हजार जो भी आपके पास रुपए हैं उन्हें ले जा करके आपको किसी भी बैंक में फिक्स कर देना है। अगर आपका लोन आपने किसी एनबीएफसी के साथ सेटलमेंट किया है तो आप किसी भी बैंक में एक एफडी बनवा लीजिए। वही अगर आपने बैंक से लोन का सेटलमेंट किया है तो आप कोशिश करिए कि उसी बैंक में आप एफडी करवा दीजिए जिस बैंक से आपने पहले लोन का सेटलमेंट किया है। वहां जाइए, आपके पास जो भी रुपए है, मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए है, उस 20,000 रुपए की आप बैंक में जाकर के एक एफडी कर दीजिए।
उसके 1 महीने के बाद जब एफडी का बॉन्ड आपको मिल जाएगा, उसके 1 महीने बाद आपको फिर से उसी बैंक में जाना है, उनसे बोलना है कि हम एफडी को अपनी नहीं तोड़ेंगे, एफडी के अगेंस्ट हमें एक लोन दे दीजिए, जिसे टर्म डिपॉजिट लोन बोला जाता है। तो एफडी के अगेंस्ट आपको ये लोन मिल जाएगा। दोस्तों बैंकों में ये लोन 5 मिनट में आपको मिल जाता है और बिना सिविल स्कोर चेक किए मिलता है, क्योंकि पूरी तरह से सिक्योर्ड लोन होता है। आपकी एफडी बैंक के पास जमा है, वो उसे लियन कर लेते हैं अपने उस लोन अकाउंट में, तो पैसा उनका पूरी तरह से सुरक्षित होता है। इस वजह से वो सिविल स्कोर भी चेक नहीं करते हैं और इसमें डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया भी नहीं होती है। एक कागज पर एक सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उस पर आपसे साइन ले लेते हैं और आपको 90 से 95% अमाउंट लोन के रूप में दे देते हैं। तो 5 मिनट में आपको ये लोन मिल जाता है एफडी के अगेंस्ट में। तो आपको बैंक जाना है, वहां से आपको एक लोन लेना है। अब मान लीजिए 20,000 रुपए की आपकी एफडी है, तो आपको 18-19,000 रुपए आसानी से लोन के रूप में मिल जाएंगे। इसको आपको कम से कम 3 महीने या 6 महीने की इंस्टॉलमेंट बनवानी है। कम से कम 3 महीने, 3 महीने में ही आपका काम हो जाएगा। तो 3 महीने की आप इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए। उसका जो डेट है ईएमआई की, उसे ड्यू डेट पर ही पे करिए। उस लोन की जो भी ईएमआई बनेगी आप उन्हें ड्यू डेट पर पे करते रहिए। दूसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि जब आप अपने एफडी के अगेंस्ट में एक लोन ले लेंगे, आपकी एफडी उस बैंक में रहेगी, तो आपको क्रेडिट कार्ड के ऑफर आने लगेंगे। हो सकता है उसकी लिमिट 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो। आपको इससे लेना देना नहीं है। आपको अगर 5,000 रुपए की लिमिट वाला भी क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, ऑफर में आ गया है, तो आप उसे तुरंत ले लीजिए। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मान लीजिए आपको 10,000 रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड मिला है, तो उसका 25% हिस्सा ही आपको पूरे महीने में खर्च करना है। उससे ज्यादा आपको खर्च नहीं करना है। दोस्तों एक क्रेडिट ब्यूरो के द्वारा बताई गई बातें हैं और आरबीआई के द्वारा बताई गई बातें हैं, जो कि बैंक खुद बताता है, वो मैं आपको बता रहा हूं। 25% हिस्सा ही आपको उसका खर्च करना है। अब मान लीजिए 10,000 का आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है, तो आपको सिर्फ 1 महीने में 2500 रुपए की ही खरीदारी करनी है। और जो भी उसकी ड्यू डेट आती है बिल पेमेंट की, उस ड्यू डेट पर आप बिल का पेमेंट कर दीजिए, लेट मत करिए। ये काम आप 3 महीने तक कंटिन्यू करते रहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि आप जितने भी हो सके छोटे लोन लीजिए। इस पीरियड में आपको क्या करना है कि छोटे लोन लीजिए और सिक्योर्ड लोन लीजिए, जैसे कि गोल्ड लोन हो गया। आप बैंक चले जाइए, अपनी एक रिंग रख दीजिए उनके पास, 10, 15, 20,000 रुपए का आप लोन ले लीजिए वहां से। उसको भी आपको 3 महीने का ही इंस्टॉलमेंट बनवानी है। आप 3 महीने में, चूंकि आपको लोन की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने सिविल स्कोर को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप 3 महीने या 6 महीने की इंस्टॉलमेंट उस लोन की बनवा ले और उसका ड्यू डेट पर बिल पे करते रहिए। इसके अलावा जैसे सिक्योर्ड लोन की श्रेणी में किसान क्रेडिट कार्ड आता है, तो आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। उसको भी आप कभी भी ओवरड्यू ना होने दें, 6-6 महीने में आप उसका जमा निकासी करते रहें। इसके साथ दोस्तों अन्य जो भी लोन होते हैं जो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिलते हैं, यानी कुल मिलाकर के छोटे लोन हो और सिक्योर्ड लोन हो, जिनकी आपको ईएमआई मिस ना हो, आपको हर हालत में ड्यू डेट पर अपनी ईएमआई डाल देनी है, तो वो ईएमआई कंटिन्यू उस डेट को कटती रहेगी। दोस्तों ये चीजें आप करके देखिए। उसके अलावा चौथा पॉइंट है, आप देख लीजिए आपका कोई सेविंग अकाउंट ऐसा तो नहीं जो डॉर्मेंट पड़ा हो। आपने कभी 8 साल पहले, 10 साल पहले कहीं बाहर गए हो, वहां पर आपने कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया हो, सैलरी के लिए, कभी जॉब के लिए गए हो, तो वो सेविंग अकाउंट आपका डॉर्मेंट नहीं पड़ा होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो सेविंग अकाउंट है अगर वो डॉर्मेंट पड़ा है, वो भी आपके सिविल स्कोर को खराब करता है। तो तत्काल आप ऐसा करिए, अगर आपका कोई ऐसा सेविंग अकाउंट है जो कि काफी लंबे समय से उसमें लेन देन नहीं हुआ है, वो डॉर्मेंट हो गया होगा, क्योंकि 1 से 1.5 साल अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में लेन देन नहीं करते हैं तो डॉर्मेंट हो जाता है, यानी इनएक्टिव हो जाता है। आप तत्काल या तो उस अकाउंट को बंद करवाइए, क्योंकि आप लोगों की मानसिकता होती है कि मैंने उस खाते का पैसा निकाल लिया और उसमें लेन देन नहीं कर रहे हैं तो स्वतः बंद हो गया होगा। ऐसा नहीं होता है, आपका सेविंग अकाउंट कभी भी बंद नहीं होता है, वो डॉर्मेंट हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। भले ही उसमें पैसा एक भी ना हो, लेकिन वो बंद नहीं होता है। उसे बंद कराने के लिए आपको बैंक जाना होगा, एप्लीकेशन देना होगा, तभी वो आपके अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो जो अगर आपका कोई अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा है, वो आपको सिविल को खराब कर रहा है, आपको बैंक जाना है, उसे बंद करवा देना है या फिर एक्टिव करा लेना है। ये काम आपको तत्काल कर लेना है। दोस्तों इन चारों पॉइंट को आप फॉलो करके देखिए। अब बात आती है 5वें और मेन पॉइंट की। जब ये चारों पॉइंट आप फॉलो कर रहे होंगे, उसी समय आपको क्या करना है, आपको उसी बैंक या एनबीएफसी जाना है जहां से आपने अपने लोन का सेटलमेंट किया था। जो भी लोन था आपका, जिस भी लोन का आपने सेटलमेंट किया था। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देता हूं कि आपके अगर पुराने कोई भी लोन चल रहे हैं, तो उनकी भी ईएमआई आपको ड्यू डेट पर ही पे करनी है। अगर आपके उसमें से कई लोन हैं, तो कोशिश करिए जो छोटे लोन हैं उनको जल्दी बंद करिए। जितनी जल्दी हो सके उनको आप मत डालिए, उनको तत्काल बंद करिए, पैसा आप पहले डाल दीजिए। उनकी ईएमआई नहीं हुई है, उसे आप फोर्स क्लोज कर दीजिए। तो छोटे लोन है अगर, तो आप उन्हें बंद कर दीजिए। जो बड़े लोन है उनकी जो ड्यू डेट है उस पर ईएमआई पे करते रहिए। उसके बाद दोस्तों आपको बैंक जाना है जहां से आपने लोन का सेटलमेंट किया था। उस बैंक जब आप जाएंगे, उनसे बात करिए कि हम इस लोन को क्लोज करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको उस लोन को क्लोज करना होगा। सेटलमेंट में मान लीजिए बैंक ने आपको कितना दिया होगा फायदा, आपने अपने कितने रुपए बचा लिए होंगे, 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख रुपए। बहुत बड़ा लोन होगा तो आपको 1-1.5 लाख रुपए की छूट मिल गई होगी सेटलमेंट में।
लेकिन दोस्तों वो 1 लाख रुपया ही आपको पूरे जीवन आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता रहेगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को खराब रखेगा। तो आपको वो 1-1.5 लाख रुपए बचाने नहीं है, आपको बैंक से बात करना है कि हमने हमारा समय तब सही नहीं था, हमने उस लोन का सेटलमेंट कर लिया था, लेकिन अब हम इस लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो हमें पूरा पैसा बता दीजिए। जो भी 1-1.5 लाख रुपए की आपको छूट मिली थी, आप वो पैसा बैंक में जमा कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप मान के चलिए कि अब मान लीजिए आपका 1 लाख रुपए बच गया था उस समय, अब आपको एक कार लोन की आवश्यकता है, कार लोन आपका 10 लाख रुपए का है। उस दशा में जो सामान्य कस्टमरों की ब्याज दर है वो 6 से 7% वार्षिक है कार लोन की। लेकिन आप जब जाएंगे बैंक, पहले तो बैंक आपको मना कर देगा, उसके बाद बैंक या एनबीएफसी जब तैयार होगा लोन देने को, तो आपसे बताएगा कि हम आपको हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देंगे, यानी आपसे वो 10% ब्याज वसूलेगा वहां पर, तो 4% ज्यादा ब्याज आपसे वसूल रहा बैंक। तो कुल मिलाकर के आप अनुमान लगा लीजिए कि 10 लाख रुपए पर अगर 4% ज्यादा ब्याज आपसे बैंक ले रहा है, तो वो एक ही लोन में, इसी कार लोन में आपको जितना भी पैसा उस लोन ने छोड़ा था सेटलमेंट में, वो पूरा का पूरा पैसा इसी में अदा कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, वो 1 लाख रुपए इसी लोन में वो कवर कर लेंगे अपने। उसके बाद पता नहीं भविष्य में आपको कितने लोन की जरूरत पड़े, तो आपका आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा नुकसान होगा पूरे जीवन। तो ये 1 लाख रुपए जो बैंक ने छोड़ा था सेटलमेंट के टाइम, वो तो उन्होंने अपने कार लोन में ही कवर कर लिया। आपसे ज्यादा ब्याज ले लिया, 1 लाख रुपए से ज्यादा, लाखों रुपए ज्यादा ब्याज आपको पे करना पड़ जाएगा अगर आप 4% वार्षिक पर 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप बैंक जाइए, उनसे बात करिए, एनबीएफसी जाइए, उनसे बात करिए और उनसे बोलिए कि हमें इस लोन को क्लोज करना है। जब आप उनका पैसा जमा कर देंगे, वो क्लोज लिख देंगे, तो आपकी सिविल में सेटल्ड की जगह क्लोज लिख जाएगा। आपका सिविल स्कोर बहुत तेजी से 800 प्लस हो जाएगा और ये काम आप सिर्फ 3 महीने कर लीजिए दोस्तों, आपका सिविल स्कोर 800 प्लस हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।